यह कहानी है एक छोटे से लड़के की जो अपनी लाइफ में बहुत बड़ा इंसान बनना चाहता था। उसका सपना था कि मैं इस शहर का सबसे अमीर इंसान बनूं। धीरे धीरे वो बड़ा हुआ, उसने कंपनी खोल दी और वो कंपनी बहुत प्रॉफिट में गई। धीरे धीरे उसने और प्रॉफिट कमाया और कुछ ही सालों के बाद वो बन गया उस शहर का सबसे अमीर इंसान। लेकिन कहते हैं ना, हर सक्सेस के बाद आदमी उड़ने लगता है। उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहाँ से ज़मीन साफ साफ दिखाई दे। धीरे धीरे वो कंपनी बहुत लॉस में गई और कुछ ही दिनों के बाद उसे वो कंपनी बंद करना पड़ी। उसके ऊपर लाखों का कर्ज आ चुका था उस टाइम तक, और उसका माइंड पूरी तरह से डिप्रेशन में चला गया। उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर दिया। उसके घर पर डेली कोई ना कोई आता और अपना कर्ज मांगता था। इन सब से परेशान होकर उसने सोच लिया कि मेरी सारी परेशानी की जड़ मेरी ज़िंदगी है। अगर मैं इसे ख़त्म कर दूँ तो मेरी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। यहाँ सोचकर वो पार्क में गया। वो पार्क में बैठा रहा और रो रहा था। तभी उसके पास एक बूढ़ा इंसान बैठा गया। वो उससे पूछने लगा कि तुम रो क्यों रहे हो, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? उस लड़के ने बोला, मुझे कोई परेशानी नहीं है, तुम मेरी परेशानी दूर नहीं कर सकते, तुम यहाँ से चले जाओ, मेरा टाइम मत ख़राब करो। उस आदमी ने फिर से पूछा कि कोई तो समस्या है, हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। उस लड़के ने कहा, 10 लाख रुपए चाहिए मुझे, दे सकते हो? उस बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर अपने जेब से चेक निकाला और उस पर 10 लाख का अमाउंट दर्ज किया। अमाउंट भर के उस आदमी को दे दिया और उस लड़के को दे दिया और उससे कह दिया, ये लो 10 लाख का चेक। उस लड़के की आँख फटी की फटी रह गई। उस लड़के ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैं इस शहर का सबसे अमीर इंसान हूँ, मैं इस शहर का सबसे अमीर इंसान हूँ। वो लड़का खुशी से झूम उठा और उन दोनों ने फैसला किया कि 1 साल के बाद फिर से यहाँ आएंगे और वो लड़का उस आदमी को 10 लाख लौटा देगा। वो लड़का घर गया, उसने उस चेक को निकाला और उस चेक को देखा और देख रहा और अंदर ही अंदर सोच रहा कि एक ऐसा इंसान जिसे मैं आज तक मिला नहीं, जिसने मुझे कभी देखा नहीं, जो मुझे जानता तक नहीं, उस इंसान ने मुझ पर भरोसा करके 10 लाख का चेक दे दिया। तो वो इंसान जो मुझे ना जान कर भी मुझ पर भरोसा कर सकता है, तो मैं खुद को जानने के बावजूद भी अपने आप पर भरोसा क्यों नहीं कर सकता। उस लड़के ने चेक को संदूक में रख दिया और सोच लिया कि मैं अपनी लाइफ में जो भी करूँगा अपने दम पर करूँगा। इस चेक का यूज़ मैं अपनी लाइफ में कहीं भी नहीं करूँगा। और पूरे विश्वास के साथ उसने फिर से काम शुरू कर दिया। फिर से काम करने लगा और करते करते उसने फिर से कामयाबी खड़ी कर ली और फिर उस कामयाबी का बना लिया शहर की सबसे बड़ी कंपनी। 1 साल बाद उसने फिर कंपनी खोली और कंपनी फिर प्रॉफिट में सक्सेस हो गई। बीत गए तो उन्होंने एक बड़ा साल बीत गया तो उन्होंने एक वादा किया कि वो दोनों 1 साल बाद फिर उस पार्क में आएंगे। वो लड़का वहाँ पार्क में बैठा, वो लड़का उस बूढ़े इंसान को इंतज़ार कर रहा था। वो लड़का उस पार्क में बैठा उस बूढ़े इंसान का इंतज़ार कर रहा था। 2 घंटे तक बैठा, 3 घंटे तक बैठा, लेकिन वो बूढ़ा इंसान नहीं आया। और कुछ देर बाद वो बूढ़ा आदमी उस लड़के को दूर से दिखा और वो जैसे जैसे पास आए, वो लड़का और ज़्यादा एक्साइट हो गया। ये बताने के लिए मैंने इस चेक का यूज़ नहीं किया, उसके बावजूद मैंने एक कंपनी खड़ी कर दी। और वो जैसे ही पास आए, कुछ आदमी ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें पकड़कर
एम्बुलेंस में बिठा दिया। वो लड़का ज़ोर से चिल्ला रहा, अरे इन्हें कहाँ ले जा रहे हो, ये तो शहर के सबसे अमीर आदमी हैं। वो वहाँ एम्बुलेंस में बैठा हुआ था। या कोई अमीर इंसान नहीं है, ये एक पागल है जो लोगों को सिर्फ चेक बताता रहता है। क्या इसने तुम्हें भी कोई चेक दिया है? वो लड़का बोला, हाँ। वो बोले, ऐसे ही सबके चेक देता है, अमाउंट भर दाता है, वो नकली चेक है। ये सब सुनने के बाद उस लड़के के अंदर ही अंदर कुछ हो रहा था। उस दिन उसे पता चल गया कि खुद पर भी विश्वास खोने की क्या ताकत होती है। आप भी शायद समझ ही गए होंगे कि इस कहानी से मैं आपको क्या समझाना चाहता था। स्लेफ्ट, बिलीव इन यूर स्लेफ्ट। करो यकीन तो दुनिया तुम्हारी है। इससे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगी। गुड बाय दोस्तों, जय श्री राम।